मेरे साईया मैं तेरी हो चुकिया। मेरे साईया मैं तेरी हो चुकिया। दिलो ना विसारी मैनू मेरे साईया। दिलो ना विसारी मैनू मेरे साईया। दर तेरे ते मैं चुकिया। मेरे साईया मैं तेरी हो चुकिया। मेरे साईया मैं तेरी हो चुकिया। ओम साई राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। श्री साईं सच्चरित अध्याय 44। गोवा के दो सज्जनों की कथा। औरंगाबाद के दंपति को संतान प्राप्ति। हर महान व्यक्ति आलोचना का शिकार हुआ है। श्री साईं बाबा भी इसके अपवाद नहीं रहे। उनकी दक्षिणा प्रणाली को लेकर तत्कालीन लोगों ने उनकी आलोचना की कि जब श्री साईं बाबा संत हैं तो वे दक्षिणा क्यों लेते हैं। संत का ऐसा आचरण क्या उचित है? लेकिन आलोचक या संशय करने वाले इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि श्री साईं बाबा प्रारंभ में किसी से भी दक्षिणा स्वीकार नहीं करते थे। भक्तों के कल्याण के लिए ही उन्होंने दक्षिणा लेना स्वीकार किया था। दक्षिणा भी वे हर किसी से नहीं लेते थे, न दक्षिणा देने के लिए वे किसी को विवश करते थे। अनेक ऐसे भी दृष्टांत हैं जब उन्होंने दक्षिणा स्वीकार ही नहीं की और किसी को तो दक्षिणा लेकर भी उसे लौटा दी। इस अध्याय में कुछ ऐसे ही कथाएं दी जा रही हैं। गोवा के दो सज्जनों की कथा। एक बार गोवा के दो सज्जन श्री साईं बाबा के दर्शन हेतु शिरडी पधारे। उन्होंने बाबा को नमस्कार किया। तब बाबा ने एक सज्जन से 15 रुपए दक्षिणा मांगी तो उन्होंने बाबा को सहर्ष दे दी। जबकि दूसरे सज्जन बाबा को 35 रुपए दक्षिणा में देने लगे तो बाबा ने इनकार कर दिया। यद्यपि वे दोनों साथ ही आए थे। बाबा का ऐसा व्यवहार देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्यामा भी उस समय वहीं उपस्थित थे। उन्होंने बाबा से कहा कि देवा, ये भेदभाव क्यों? ये दोनों साथ ही आए हैं। फिर इनमें से एक से तो आपने दक्षिणा मांगी और दूसरे सज्जन स्वेच्छा से दक्षिणा दे रहे हैं तो आप इनकार कर रहे हैं। तब श्री साईं बाबा ने कहा कि श्यामा, तुम बिल्कुल नादान हो। मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता। यह तो मस्जिद माई है, अपना ऋण मांगती है, इसलिए देने वाला दाता अपना ऋण चुकाकर ऋण मुक्त हो जाता है। ना मेरे घर है, ना मेरे बच्चे और ना ही संपत्ति, फिर मुझे चिंता किस बात की? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो सदैव स्वतंत्र हूँ। वास्तव में ऋण, हत्या, शत्रुता का प्रायश्चित करना ही पड़ता है। प्रायश्चित किए बिना इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। जिन सज्जन से मैंने दक्षिणा ली है, ये जीवन के पूर्वार्ध में निर्धन थे। ईश्वर से इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि इन्हें नौकरी मिल गई तो 1 माह का वेतन ये ईश्वर को अर्पण करेंगे। इन्हें 15 रुपए माहवार की नौकरी मिल गई। वेतन भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ 700 रुपए हो गया। लेकिन समृद्ध होने पर ये अपना वचन भूल गए और पूरा नहीं कर पाए। इनके शुभ कर्मों के कारण ही ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसलिए मैंने इनसे 15 रुपए की ही दक्षिणा मांगी, जो नौकरी लगने के बाद इनका पहला वेतन था। फिर श्री साईं बाबा ने एक प्रतीकात्मक कथा सुनाते हुए कहा कि एक बार समुद्र तट पर घूमते घूमते मैं एक भव्य महल में पहुंचकर उसके दलान में आराम करने लगा। उस महल का स्वामी एक ब्राह्मण था, जिसने मेरा आदर सत्कार किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन कर चुकने पर उसने मुझे अलमारी के निकट एक साफ सुथरा स्थान शयन के लिए बता दिया, जहाँ मैं सो गया। जब मुझे गहरी नींद आ गई तो उसने पत्थर खिसकाकर दीवार में सेंध मार दी और भीतर घुसकर उसने मेरा खीसा कतर लिया। जब मैं नींद से जागा तो देखा कि मेरे 30,000 रुपए चोरी चले गए हैं। मैं बड़ी विपदा में पड़ गया और दुखी होकर रात भर बैठा रोता रहा। चुराए भी केवल रुपए ही थे। मैं समझ गया कि ये कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं कर सकता। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगा। 15 दिन तक मैं दलान में बैठा बैठा चोरी का ही मातम मनाता रहा। 15 दिन बाद रास्ते से गुजर रहे एक फकीर ने मुझे रोते बिलखते देखकर कारण पूछा। तब मैंने आप बीती सारी कथा उसे बता दी। वह मुझसे बोला कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करोगे तो तुम्हारा चोरी गया धन तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैं तुम्हें एक फकीर का पता बताता हूँ, तुम उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन वापस मिल जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हें धन वापस न मिल जाए तब तक तुम अपना प्रिय भोज्य पदार्थ त्याग दो। मैंने उस फकीर की बात मान ली।
फलस्वरूप मेरा चोरी गया धन मुझे वापस मिल गया। फिर मैं समुद्र तट पर आया जहाँ एक जहाज खड़ा था। वह जहाज यात्रियों से ठसाठस भरा था। सौभाग्यवश एक दयालु चपरासी की मदद से मुझे जहाज में स्थान मिल गया। इस तरह मैं समुद्र के दूसरे किनारे पहुंच गया। वहां से मैं रेलगाड़ी में बैठकर मस्जिद माई आ गया। कथा सुनाने के बाद बाबा ने श्यामा से कहा कि इन अतिथियों को ले जाओ और इनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करो। तब श्यामा उनको घर ले गए और भोजन कराया। भोजन के समय श्यामा ने उनसे कहा कि बाबा की ये कहानी बड़ी रहस्यमयी है, क्योंकि बाबा ना तो कभी समुद्र की तरफ गए और ना उनके पास 30,000 रुपए ही थे। उन्होंने कहीं की यात्रा भी नहीं की, ना उनका धन कभी चुराया गया और ना ही वापस आया। फिर श्यामा ने उन दोनों सज्जनों से ही पूछा कि आप लोगों को बाबा की इस कथा का कुछ अर्थ समझ में आया? तब उन दोनों की घिंगियां बन गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते रोते ही कहा कि बाबा तो सर्वव्यापी अनंत पर ब्रह्म स्वरूप है। जो कथा उन्होंने कही है वह हमारी ही कथा है, हम पर बीत चुकी है। ये महान आश्चर्य है कि बाबा को ये सब कैसे ज्ञात हो गया। भोजन के बाद हम आपको सारा विवरण बताएंगे। भोजन उपरांत पान चबाते हुए उन्होंने कथा सुनानी शुरू की। उनमें से एक सज्जन ने कहा कि मेरा आवास घाट पर एक पहाड़ी स्थल पर है। मैं जीवन निर्वाह की दृष्टि से नौकरी की तलाश में गोवा आया था। तब मैंने भगवान दत्तात्रेय के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं एक महान का वेतन आपको भेंट करूंगा। भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। फिर बाबा के कथानुसार मेरी उन्नति भी होती गई, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया। बाबा ने मुझे मेरी प्रतिज्ञा का स्मरण करा दिया और मुझसे 15 रुपए वसूल कर लिए। भले ही आप लोग इसे दक्षिणा माने, लेकिन यह तो एक पुराने ऋण का भुगतान है। लंबे समय के बाद आज एक प्रतिज्ञा पूरी हुई है। वास्तव में देखा जाए तो बाबा ने ना तो स्वयं कभी किसी से पैसा मांगा और ना ही अपने भक्तों को मांगने दिया। उनका मानना था कि आध्यात्मिक प्रगति में कंचन बाधक है। भक्तों का वे उससे बचाव करते रहते थे। बाबा के परम भक्त मालसापति इसके उदाहरण हैं। वे बड़े निर्धन थे और कठिनाई से जीवन यापन किया करते थे। बाबा उन्हें कभी किसी से पैसा नहीं मांगने देते थे। अपने पास एकत्र दक्षिणा में से भी वे उन्हें कुछ नहीं देते थे। एक बार हंसराज नामक दयालु व सरल हृदय व्यापारी ने बाबा के सामने ही उन्हें एक बड़ी रकम दी, लेकिन बाबा ने वह रकम स्वीकार करने से मालसापति को मना कर दिया। दूसरे सज्जन ने श्यामा को आप बीती सुनाते हुए कहा कि मेरे पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो 35 वर्षों से मेरे यहाँ बड़ा ईमानदार व निष्ठा से काम कर रहा था। गलत लोगों की संगत में पड़ने से उसका मन भी पलट गया। एक दिन उसने मेरे सारे रुपए चुरा लिए। मेरी अलमारी दीवार में लगी थी। जिस समय उसने रुपए चुराए हम लोग गहरी नींद सो रहे थे। उसने पीछे से अलमारी का पत्थर हटाया और 30,000 रुपए चुरा लिए। मैं नहीं जानता कि बाबा को इस राशि का ठीक ठीक ज्ञान कैसे हुआ। मैं दिन रात रोता हुआ दुखी रहता था। एक दिन जब मैं हताश होकर दलान में बैठा था, तब मार्ग से गुजर रहे एक फकीर ने मेरी ऐसी दशा देखकर कारण पूछा तो मैंने उसे आप बीती सारी बात बता दी। तब उस फकीर ने मुझे बताया कि कोपरगांव तालुके के शिरडी गांव में श्री साईं बाबा नाम के एक औलिया रहते हैं। उन्हें वचन देकर अपना मनपसंद भोज्य पदार्थ त्याग दो और मन ही मन कहो कि जब तक मैं आपका दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक अपना प्रिय भोज्य पदार्थ कभी नहीं खाऊंगा। तब मैंने चावल खाना त्याग दिया और बाबा को वचन दिया कि बाबा, जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं होते और मेरा चुराया गया धन जब तक वापस नहीं मिल जाता तब तक मैं चावल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार जब 15 दिन व्यतीत हो गए तब वे ब्राह्मण स्वयं ही चला आया और सारा धन लौटाकर क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिससे मैं ये अपराध कर बैठा। मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। फिर सब ठीक ठाक हो गया। जिस फकीर से मेरी भेंट हुई थी और जिसने मेरी सहायता की थी वह फकीर मुझे फिर कभी नहीं मिला। श्री साईं बाबा के दर्शन करने की मेरी हार्दिक इच्छा थी। फकीर के कहने पर वह इच्छा तीव्र हो गई। मैंने विचार किया कि जो फकीर मेरे घर आया था वे श्री साईं बाबा के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मेरी सहायता की। उन्हें भला 35 रुपए का लोभ कैसे हो सकता है? वे तो बिना कारण ही कृपा पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्ग पर ले जाते हैं। जब चुराई गई धनराशि मुझे वापस मिल गई तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उस स्थिति में मुझे बुद्धि भ्रम हो गया और मैं अपना वचन भूल गया। एक रात कुलाबा में मैंने श्री साईं बाबा को स्वप्न में देखा। तभी मुझे शिरडी यात्रा की बात याद आ गई। मैं गोवा पहुंचकर वहां से स्टीमर से मुंबई पहुंचा। मुंबई से मैं शिरडी आना चाहता था।
लेकिन जब मैं समुद्र तट पर पहुंचा तो जहाज खचाखच भरा हुआ था। पैर रखने को भी जगह नहीं थी। जहाज के कप्तान ने तो मुझे इस जहाज में नहीं चढ़ाया, लेकिन एक अनजान चपरासी ने मुझे जहाज में चढ़ने की अनुमति दे दी। इस तरह मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई से रेलगाड़ी में बैठकर मैं यहाँ तक आ पहुंचा। बाबा तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी हैं, मुझे उन पर कोई शंका नहीं है। फिर वे सज्जन श्यामा से बोले कि अब आप ही देखिए, हम कौन हैं, हमारा घर कहाँ है और हम कहाँ आ पहुँचे। यह तो हमारा भाग्य अच्छा था कि हमारी चुराई गई धनराशि हमें मिल गई और बाबा ने हमें यहाँ बुला लिया। आप शिरडीवासी 1000 गुना श्रेष्ठ व सौभाग्यशाली हैं जो बाबा के सानिध्य में रहते हैं। यह आपके पिछले जन्मों के संस्कार ही हैं कि बाबा आप लोगों के बीच हैं। श्री साईं बाबा हमारे लिए दत्त भगवान हैं। औरंगाबादकर दंपति को संतान प्राप्ति। सखाराम औरंगाबादकर सोलापुर के रहने वाले थे। उनके विवाह को 27 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की मनौतियां मांगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सब तरफ से निराश होकर आखिर एक दिन श्रीमती औरंगाबादकर अपने सौतेले पुत्र विश्वनाथ के साथ शिरडी पहुंची। वहां वे 2 माह तक बाबा की सेवा करती रही, लेकिन वे जब भी मस्जिद जाती बाबा को भक्तों से घेरे पाती। यथार्थ में वे बाबा से एकांत में मिलने की इच्छुक थी ताकि बाबा से संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर सके, लेकिन ऐसा कोई अवसर आ ही नहीं पाता था। अंत में थक हारकर एक दिन उन्होंने श्यामा से कहा कि बाबा को जब एकांत मिले तो उनसे मेरे निमित्त संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर देना। श्यामा बोले कि बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं प्रयास अवश्य करूंगा। यश तो भगवान के हाथ में है। जब भोजन का समय हो तब तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठ जाना और जब मैं संकेत करूं तब खड़ी हो जाना। एक दिन जब भोजन के पश्चात श्यामा बाबा के गीले हाथ तौलिए से पहुंच रहे थे तब बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काटी। इस पर श्यामा क्रोधित होकर बोले कि देवा, क्या ये आपके लिए शोभाजनक है कि आप मेरे गाल पर चिकोटी काटें? मुझे ऐसी शरारती देव की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आप पर आश्रित हैं, तो क्या हमारी घनिष्ठता का यही फल है? तब बाबा बोले कि अरे श्यामा, तुम तो मेरे साथ 72 जन्मों से हो। मैंने तुम्हारे साथ अब तक ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श का इतना बुरा क्यों मानते हो? इस पर श्यामा ने कहा कि मुझे तो ऐसे देव चाहिए जो सदैव प्यार करे, नित्य नए नए मिष्टान खाने को दे। मैं आपसे कोई इच्छा नहीं करता, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए। मेरा विश्वास सदैव आपके चरणों में अटल रहे। बाबा बोले कि इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं सदैव से तुम्हारा पालन पोषण करता आया हूँ, इसलिए तो तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह अधिक है। फिर जब बाबा गादी पर बैठ गए तब श्यामा ने श्रीमती औरंगाबादकर को संकेत किया। श्रीमती औरंगाबादकर ने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल व अगरबत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल को हिलाकर देखा तो वह सूखा था और बचता भी था। बाबा श्यामा से बोले कि श्यामा, यह तो हिल रहा है, सुनो तो ये क्या कहता है। तब श्यामा बोले कि इस बाई की प्रार्थना है कि नारियल की तरह इस बाई के पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, अतः आशीर्वाद देकर बाई को नारियल लौटा दीजिए। इस पर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति होती है? लोग भी कैसे मूर्ख हैं जो ऐसी बातें गढ़ लेते हैं। श्यामा बोले कि मैं आपके वचन व आशीर्वाद की ताकत को अच्छी तरह जानता हूँ। आपके एक शब्द कहने मात्र से ही बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा, लेकिन आप तो बात को टाल रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे। इस तरह दोनों में कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते और श्यामा बार बार यही कहते कि ये नारियल बाई को आप दे दे। अंततः बाबा ने कह दिया कि पुत्र की प्राप्ति होगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक होगी। तब बाबा बोले कि 12 महीने में। फिर नारियल के 2 टुकड़े किए गए। एक टुकड़ा श्रीमती औरंगाबादकर को दिया गया और एक टुकड़े में से बाबा व श्यामा ने खाया। फिर श्यामा ने श्रीमती औरंगाबादकर से कहा कि बहन, तुम मेरे वचनों की साक्षी हो। यदि 12 महीने में तुम्हें संतान नहीं हुई तो मैं इस देव के सिर पर ही नारियल फोड़कर इसे मस्जिद से निकाल दूंगा। यदि मैं असफल रहा तो मैं स्वयं को माधव नहीं कहूँगा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इसकी सार्थकता तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगी। आखिर 1 वर्ष के भीतर ही श्रीमती औरंगाबादकर को पुत्र की प्राप्ति हो गई। बालक के 5 मास के होने पर वे दोनों बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुए। श्री औरंगाबादकर ने 500 रुपए भेंट किए, जो बाबा के घोड़े श्यामकर्ण के लिए छत बनवाने के काम आए। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम कल अध्याय 45 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। अगर आपको साईं तेरे नाम चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साईं बाबा की कृपा प्राप्त करिए।
ओम साई राम, ओम साई राम।